अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्लास्ट फर्नेस मेथड जो हमें मैन्युफैक्चर ऑफ पिग आयरन के इस्तेमाल में आता है, इसमें दो तरह के पॉइंट्स है यहाँ पर। पहला जो हमें देखेंगे कि जो ब्लास्ट फर्नेस है, यहाँ में पहले आपको बताया एक अपैरेटस है जो ऊपर और नीचे साइड जो इसका है वो बहुत नैरो होते हैं और बीच का जो साइड है वो थोड़ा खुला होता है। इसमें हम कुछ जो स्टेप्स इस्तेमाल करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, उसमें पहला आता है थ्योरी ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। थ्योरी ऑफ रिडक्शन प्रोसेस, इसमें क्या आता है, चूँकि थर्मोडायनेमिक्स है, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ कोक रिड्यूसेस आयरन ऑक्साइड टू आयरन। जो रिडक्शन प्रोसेस है इसमें हम क्या करें, जो थर्मोडायनेमिक्स है जो हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड हाउ कोक रिड्यूसेस आयरन ऑक्साइड टू आयरन। यानी कोक कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है वो कैसे रिड्यूस करता है आयरन ऑक्साइड को आयरन में। इनफैक्ट आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू आयरन मेनली बाय CO। जो आयरन ऑक्साइड है उसमें आयरन को हम रिड्यूस करते हैं, यानी आयरन ऑक्साइड को हम रिड्यूस करते हैं बाय CO, दो फॉर एफ सम रिडक्शन बाय C आल्सो टेक्स प्लेस। यानी हम देखते हैं कि FeO प्लस C इट गिव्स Fe प्लस CO। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है इनटू आयरन। This reaction can be divided into two half reactions, one involving reduction and the other involving oxidation। यानी रिडक्शन में हम क्या देखेंगे, FeO जिसको हम रिडक्शन करेंगे ये बन जाएगा Fe प्लस O2। यानी इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ वो। इसी तरह जब ऑक्सीडेशन हम करेंगे, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर भी हम इसको बैलेंस करेंगे, हाफ ऑफ O2 बन जाएगा। दूसरा है इसमें बी पार्ट है, इसमें रिडक्शन टेकिंग प्लेस इन द फर्नेस। रिडक्शन टेकिंग प्लेस इन द फर्नेस, इसमें कैसे रिडक्शन होता है। पहला आता है जोन ऑफ कंबशन। पहला जो इसका चैम्बर आता है इसको हम कहते हैं जोन ऑफ कंबशन। पहला जोन है रिडक्शन में, जो रिडक्शन इसमें हो जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। इसमें पहला आता है जोन ऑफ कंबशन नियर द टायरीज। इसमें जो ये होल होता है यहाँ पर, इसमें टायरीज होते हैं। कोक बर्न्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जो कोक है इट बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें डेल्टा H जो है वो है -393.3 किलो जूल। सिंस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, चूँकि ये रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक, इसमें हीट इवॉल्व होती है, लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड द टेम्परेचर हियर इज अराउंड। यानी यहाँ पर जो जब हम ये कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यहाँ पर ये इसका जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज हो जाता है अप टू 2170 केल्विन। ये यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। यानी ये तो हो गया जोन ऑफ कंबशन। यहाँ पर कंबशन कैसे होता है। दूसरा है जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन यानी जो ब्लास्ट फर्नेस है इसको हम जोन में डिवाइड करते हैं। पहला आता है जोन ऑफ कंबशन, जहाँ पर कंबशन होता है। दूसरा आता है जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द फर्नेस एंड द टेम्परेचर हियर इज बिटवीन 1423 to 1673। यानी ये वो जोन है जो लोअर पार्ट ऑफ द फर्नेस होता है, यानी ये लोअर पार्ट है फर्नेस का। एंड द टेम्परेचर हियर इज बिटवीन, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है 1424 to 1673 केल्विन है।
एज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मड नियर टायरीज मूव अप, जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड टायरीज में जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यहाँ टायरीज से जब हम यहाँ पर कंबशन करते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मड नियर दिस टायरी moves up, it meets the descending charge. The coke present in the charge reduces CO2 to CO. यहाँ पर जो कोक है CO2 जो है ये चेंज होता है CO में, यहाँ पर क्या हो जाएगा CO2 प्लस कार्बन इट गिव्स CO, और यहाँ पर डेल्टा H जो है इंथैल्पी है प्लस 163.2 kg किलो जूल. Since this reaction is endothermic, क्योंकि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, therefore the temperature gradually falls to 1423. ये एंडोथर्मिक है क्योंकि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है, इसलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो फॉल हो जाता है अप टू 1423 केल्विन. यहाँ पर ये हीट जो इसमें टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है. इसके बाद आता है तीसरा, जिसको हम कहते हैं जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन. इन तीसरे जोन में यहाँ पर स्लैग फॉर्मेशन होता है, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन. यहाँ पर स्लैग फॉर्मेशन होता है. इट इज़ द मिडल पार्ट ऑफ द फर्नेस, जो मिडल पार्ट ऑफ द फर्नेस होता है, जहाँ पर मेल्टिंग ऑफ स्लैग हो जाता है, मेल्टिंग ऑफ स्लैग एंड आयरन, ये वो पार्ट है. The temperature here is around 1123 Kelvin. यहाँ पर टेम्परेचर 1123 Kelvin होता है. In this region, limestone decomposes to form calcium oxide and carbon dioxide. The calcium oxide thus formed acts as a flux and combined with silica present as an impurity to form fusible calcium silicate flag in a CaCO3 calcium carbonate. इसका बन जाता है CO प्लस CO2, और CO जो है इसको हम सिलिकेट के साथ मिलाते हैं, ये बन जाएगा CaSiO3. यहाँ पर ये बन गया कैल्शियम सिलिकेट जो स्लैग होता है. ये हो गए 3 इसके चैम्बर्स. अब चौथा और चैम्बर जो है, और चैम्बर्स हैं वो हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे.